हमारे सौर मंडल के भयानक ग्रह नेपच्यून के बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप इसकी सच्चाई पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सौर मंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें से अब प्लूटो को सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता और अब हमारे सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह है। इसकी सरफेस हमारे चांद की तरह ही है। नेपच्यून के एक चांद ट्राइटन पर बेहद खतरनाक ज्वालामुखी फटता है। नेपच्यून के बारे में सारी जानकारियां वॉयेजर मिशन के साथ पता लगी हैं, जिसने नेपच्यून ग्रह के बारे में कई सारे रहस्यों से पर्दाफाश किया है, जिससे मालूम हुआ कि नेपच्यून ग्रह हमारी धरती से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। नेपच्यून भी बाकी ग्रह की तरह हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सूरज से सबसे ज्यादा दूर होने की वजह से काफी ठंडा भी है, क्योंकि नेपच्यून सूरज से लगभग 2 अरब 78 करोड़ 31 लाख मील दूरी पर है। इसलिए सूरज की रोशनी नेपच्यून तक 249 मिनट में पहुंच पाती है, लेकिन सूरज की रोशनी धरती पर 8.5 मिनट में पहुंच जाती है। लेकिन इसका तापमान कैलकुलेशंस के हिसाब से काफी ज्यादा है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसका तापमान एब्सोल्यूट 0 यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, जबकि इसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि एब्सोल्यूट 0 से काफी ज्यादा है। ये धरती से बड़ा होने के बावजूद भी अपने एक्सिस पर काफी तेजी से घूमता है, और क्योंकि नेपच्यून अपने एक्सिस पर एक चक्कर 16 घंटे में पूरा कर लेता है, इसलिए यहाँ पर एक दिन 16 घंटों का होता है। नेपच्यून पर एक साल धरती के 165 सालों के बराबर होता है, क्योंकि नेपच्यून सूरज के चारों ओर एक चक्कर 165 सालों में पूरा कर पाता है, जबकि धरती मात्र 365 दिन में ही पूरा कर लेती है। नेपच्यून ग्रह को धरती से देखकर नहीं खोजा गया है, क्योंकि नेपच्यून धरती से दिखाई ही नहीं देता, लेकिन नेपच्यून को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के द्वारा ही पता लगाया गया है। अब बात करते हैं नेपच्यून के एटमॉस्फेयर की। नेपच्यून का एटमॉस्फेयर धरती के मुकाबले काफी खतरनाक है, और यहाँ पर हवा की स्पीड धरती के मुकाबले काफी तेज होती है, जो कि 1200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ये आंधी धरती पर चलने वाली आंधियों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। ये हवा इतनी तेज होती है कि धरती पर मौजूद बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकती है। यहाँ का क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर काफी खतरनाक है। नेपच्यून पूरी तरह से नीला ग्रह है। इसका ज्यादातर हिस्सा पानी, मीथेन और अमोनिया से भरा पड़ा है, क्योंकि ये ग्रह गैसों से भरा हुआ है। यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड के बादल पाए जाते हैं। यहाँ पर धरती की तरह ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, लेकिन इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग रफ्तार से घूमते हैं। यहाँ पर बड़े ही भयानक तूफान आते रहते हैं। नेपच्यून का 99% वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा पड़ा है। नेपच्यून के पास भी बाकी ग्रहों की तरह ही अपने चांद हैं, जिनकी संख्या 14 है। लेकिन क्या हो अगर 2 बड़े विशाल ग्रह यानी कि बृहस्पति और शनि आपस में टकरा जाएं? इससे ब्रह्मांड पर क्या असर पड़ेगा? आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए कीमती फैक्ट को सब्सक्राइब करें।